आज ना वो पेड़ है जो मैंने शर्मा जी ने लगाया था और ना ही वो गार्ड लगा हुआ है वहाँ पे। लेकिन मुझे वो जो गार्ड लेके जाते हैं ना वो दिख गए गंगा। ये मलेशिया से अपने बच्चों को लेके लॉकडाउन में आप यहाँ आ गए थे? हमारे घर का शेड्यूल शर्मा जी के जाने के बाद इतना बिगड़ गया है ना, पूछो मत। बच्चे अब धीरे धीरे लाइन पे लानी शुरू कर दिए। पहले तो 10-10 बजे उठ रहे थे क्योंकि शिवांगी को आदत नहीं थी। अब फिर भी थोड़ा सा 7-7:30 बजे तक उठ जाते हैं। मैं तो खैर बीच में टाइम चेंज हुआ था, फिर धीरे धीरे अपना टाइम रूटीन बदल लिया। जो पेड़ शिवांगी के बर्थडे पे लगाया था ना, आज उसमें वो लगा रही हूँ, क्या कहते हैं, गार्ड लगा रहे, ट्री गार्ड, ताकि वो सेफ रहे। भैया से बोला, हमारे संजय भैया थे, उन्होंने फिर भिजवाया अपनी फैक्ट्री में से। थैंक यू भैया। 3 दिन से इतनी गंदी वाली गर्मी पड़ रही है ना, सड़ी हुई गर्मी जिसको कहते हैं, क्योंकि बारिश पहले लगातार हुई और अब 3 दिन से बिल्कुल भी नहीं है। और अब अगले 3 दिन बता रखी है, पता नहीं होगी कि नहीं होगी। कि सुबह बारिश का मौसम हुआ था फिर, पर गर्मी थी तब, और अभी भी गर्मी है। 4:45 बजे हैं अभी और बहुत बुरा हाल है। ये हमारे माली भैया हैं, इन्होंने ना गार्ड पहले ही ला के रख लिया था, बोल रहे थे, क्योंकि ना 3-4 दिन से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और अब पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी पेड़ों में। ये हमारे पंडित जी हैं, ये तो आपने देखा होगा, शर्मा जी ने कई बार दिखाया था। आज भी अच्छा फ्लो है, वो पीछे बारिश हो रही होगी अच्छी ना, क्योंकि पत्थर अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बीच में एक दिन दिखाई दिए थे, कल शाम को अच्छे पत्थर दिखाई देने लगे थे। सही। और जल भी काफ़ी थोड़ा सा पहले से साफ़ लग रहा है, क्योंकि मिट्टी सारी जो है ना वो निकल गई है। अब ये इसकी सुरक्षा हो जाएगी इससे ना, पूरी सेफ हो जाएगा। फाइनली ये मजबूत काम हो गया है और पीपल के पेड़ में भी जल देना है। अब क्या हो रहा है कि ये जो गाजर घास है ना, अभी माली भैया ने भी हाथ लगा दिया था, इनको तो आदत है, हम लगाएंगे तो बहुत लाल लाल दाने वाने हो जाते हैं हाथों में और ईचिंग होती है बहुत ज़बरदस्त। अब मैं ये बताऊंगी नहीं कि ये किस साइड लगा हुआ है। एक मजबूत हो गया और उसमें भी जल दे के आना है मुझे। होगा जब ये बड़े हो जाएंगे, थोड़े से बड़े और हो जाएंगे ना, अच्छे से जड़ पकड़ लेंगे तो ये गार्ड निकल जाएंगे, खुल जाएंगे और किसी और पेड़ जब लगेगा तो उसमें काम आ जाएंगे ये। क्योंकि हमारे वहाँ जो ट्रैकिंग उसमें लगे थे ना, वो भी बहुत बड़े बड़े हो गए, निकलने लगे हैं, तो वो भी खुलवा सकते हैं। क्योंकि एक उनके जो ये बने थे शायद 1500 पता नहीं कितने का बना था, ये भी महंगे बनते हैं। और ये ज़रूरी होते हैं, अगर कोई पेड़ लगाए तो गार्ड ज़रूर लगाए। मतलब आज ना दिल इतना उदास है, मैं बता नहीं सकती हूँ। शर्मा जी होते ना तो मोटी मोटी गालियाँ देते। मैंने परसों तक वो पेड़ देखा था और परसों मैं उसको चेक भी करके गई थी कि पेड़ है कि नहीं है। आज ना वो पेड़ है जो मैंने शर्मा जी ने लगाया था और ना ही वो गार्ड लगा हुआ है वहाँ पे। दोनों ही हटा दिए किसी ने। मुझे समझ नहीं आती क्या प्रॉब्लम थी, दोनों चीज़ ही गायब है। अब कोई भी ना ये भी नहीं कह सकता, इवन आप सब भी नहीं कह सकते कि बंदर ने उखाड़ा होगा, क्योंकि गार्ड भी गायब है। और हमारा सबसे बड़ा रीज़न था कि उस पर नाम लिखा हुआ था गार्ड पे, कि उस गार्ड से पता चल जाता था किसी को भी। और जबकि मैंने बताया भी नहीं, फिर भी किसी ने इतना वो कर दिया। इतना प्यार करने वाला इंसान है कोई कि जिसने वो शर्मा जी की आखिरी निशानी को भी नहीं छोड़ा। ये हमारे घर में लेटी हुई क्लास ले रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं इनकी। ये देखिए, ये बच्चे हैं कैसे पसरे हुए हैं और ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और ये अपने म्यूट क्या हुआ अपना मतलब क्या, ये देखिए, मतलब ये और ये हमारी चटोरी हम ये काम ना शिवांगी ने किया है। कह रही मम्मी इनकी क्लास लो, अपने जो करती है ना वही बताऊंगी तेरी बार हरकतें। घर में रह के बिना बाहर जाए वेट कैसे कम करें, मेरा भी बढ़ गया है। लाइन पे आने की कोशिश कर रही हूँ
उससे पहले वार्म अप कर लीजिए अच्छा सा, ताकि आपके बॉडी पार्ट सारे खुल जाए, नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा। कहीं अगर ढंग से वार्म अप नहीं करोगे ना तो क्या होगा, नेक्स्ट डे पेन होगा। नेक्स्ट डे क्या, थोड़ी देर बाद पेन शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर आप छोड़ देते हो उसको करना। तो वार्म अप बहुत ज़रूरी है। मेरी बॉडी भी ना बहुत स्टिफ हो गई है क्योंकि एक्सरसाइज बंद हो गई थी। करनी एक अलग बात होती है और एक्सरसाइज करनी एक अलग बात होती है। तो ये आपकी बॉडी खोलती है, वॉक से आपका स्टेमिना बढ़ता है। आपने देख लिया, हमारा पेड़ भी नहीं छोड़ा किसी ने और गार्ड भी नहीं गए। अब समझ आ गया कि ये काम किसी बंदर का या लंगूर का नहीं था जो पत्ते तोड़ रहा था, कोई और ही किस्म का प्राणी है जिसने ये काम किया। पता नहीं महादेव मेरी कितनी परीक्षा लेंगे, कितने इमोशंस के साथ। आ जाइए बताते हैं अब कि वेट लॉस करने का घर में रह के सबसे अच्छा तरीका क्या है। घर में रह के आज बताया जाएगा। जो बहुत सारी ना बहाने बना देती हैं, जैसे मेरी सिस्टर है ना वो रमा, कि नहीं हमें बाहर नहीं जाना पड़ता, बाहर नहीं, वो सोचेगी तो हंसेगी, कहेगी मेरा नाम ले दिया तो और घर में रह के आप वेट लॉस कर सकते हैं, इंचेस लॉस कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे साथ घर में रह के वेट लॉस कर रहे होंगे। और उसके बाद आपके इंचेस भी बहुत अच्छे लॉस होंगे और बहुत जल्दी रिजल्ट आता है इससे। घर में रह के वेट लॉस करने का सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है सूर्य नमस्कार। आप धीरे धीरे करके बढ़ाइए। पहले आपके पास 5 सूर्य नमस्कार से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वो 5 जो होते हैं ना वो अच्छे से बहुत अच्छे आपकी बॉडी को स्ट्रेच कर देते हैं, अगर ढंग से हुआ हो तो। मैं 300 हम कर लेते थे, 100 लगातार कंटिन्यू। उसमें बॉडी थकान हो जाती थी पर वेट इतनी जल्दी लॉस नहीं होता था। करते हैं सही तरीके से। हाथ और कान की कहते हैं दोस्ती होनी चाहिए इसमें। 10 तक काउंट करेंगे। और ये ना मेरी बॉडी इतनी स्टिफ हो गई है कि अभी लग नहीं रहा। 2-3 बार करूंगी ना फिर लगने शुरू हो जाएगा। ये पैर पीछे गया, हाथ और पैर आगे रहेगा, एक पैर पीछे गया। फिर 10 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आपका दूसरा पैर गया, फिर ये पैर हिलेंगे नहीं, यही ऐसे ही नीचे हो जाएगा भुजंगासन, फिर उष्ट्रासन। फिर से वो वाला पैर वहीं रहेगा, इस वाले पैर को आगे लाना है। अब ये पैर यहीं रहेगा, ये पैर आगे। मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया लास्ट में हाथ और उसको लाते हुए। और देखिए अब पूरा स्ट्रेच किया था ना एक एक चीज को, तो लास्ट में आते आते सर लग गया। लग गया, पहली बार में नहीं लग रहा था। ढंग से करिए, अच्छे से लग जाएगा और वेट लॉस जरूर होगा। आज बहुत दिन हो गए, गंगा स्नान करके आती हूँ जरा जाके। काफ़ी टाइम हो गया था। मैंने कहा थोड़ी गर्मी भी बढ़ गई है, मैंने कहा गंगा जी में बैठ के स्नान करने में मज़ा आ जाएगा। ये देखिए कह रही है मेरी नई साइकिल ला दो, और हालत देखो क्या कर रखी है, गिरी पड़ी है। इसके पापा जी के टाइम से ही ना ये साइकिल का टायर पंचर हो गया था, तो तब से चलानी बंद कर दी थी। वो कह रहे थे खुद जाके ठीक करवा के लेके आए इसको। मैं भी करूँगी, मैं एक बार स्टार्ट करूँगी। मैं यहाँ तो चलाती थी पर बाहर रोड पे आज तक नहीं लेके गई। मतलब आप लोग मिलने के लिए इतने डेस्परेट होते हो, कहीं ना कहीं से हमारी सोसाइटी ढूंढ लेते हो और ढूंढ के आ जाते हो। वो एक शर्मा जी ने 2-3 बार बताया कि क्या करूँ, अब जाके गेट पे खड़े हो जाते हो, सीधे बेल बजाते हैं आके हमारे गेट पे जब इंसान तैयारियां करता है ना, हम तो सारी रखी रह जाती हैं। ये लगाए हुए थे नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, इधर ये लगे हुए थे, नए नए लगे थे। हमने आपको जब लगे थे तब भी दिखाए थे। और गंगा माँ का रौद्र रूप नहीं है, वो तो अपने रूप में आई थी। मैंने सुना है कि गंगा जी ना, जो हमारे गंगा स्थल है ना, वो जो रोड जाती है और मतलब इतनी चौड़ी, यहाँ से ये जो था और ये आगे रोड तक थी। वो रोड दिख रहा है ना आपको, वो वहाँ तक इतनी चौड़ी थी ये। और वो सुकड़ते क्योंकि हम छोड़ते नहीं है नदियों को भी, तालाबों को भी, मतलब
सारा पानी हमें चाहिए होता है, तो वो सुकड़ती सुकड़ती इतनी हो गई है। तो वो तो अपने रूप में आ रही थी, फिर भी बेचारी ने कंट्रोल कर लिया। ये बाबा जी जब से शर्मा जी गए हैं ना, उनको बुला के सीरियस से हो गए हैं एकदम से। मेरे से कह रहे थे एक दिन कहाँ हैं, मैंने कहा वो नहीं रहे, मैं स्नान करने आई थी 13वीं के बाद ही। तो फिर हाथ जोड़े और तब से मुझे देख के दूर से नमस्ते कर लेते, लेकिन जैसे उनको बुला के कहते थे ना आजा मेरी फ़ोटो खींच तो और मुस्कुराते थे, स्माइल कर लेते थे, वो भी इनको ज़रूर लेते थे। अब दूर से हाथ जोड़ के नमस्ते कर लेते हैं, बाकी कहते कुछ भी नहीं है। ये पंडित जी हैं, शर्मा जी ने पहले भी दिखाया था पूजा करते हुए कि ये मलेशिया से अपने बच्चों को लेके, लॉकडाउन में आप यहाँ आ गए थे, वहाँ से अपनी जॉब छोड़ के, वहाँ तो जॉब पे ही रखते हैं ना, वो छोड़ के यहाँ पे आगे के इस टाइम बच्चों का जो कि स्कूल भी बंद थे, तो बच्चों को अपने भारतीय संस्कार दिए जा सके। तो पंडित जी बताएंगे कि दिल्ली में भी इनका घर है, ये ऋषिकेश क्यों आए हैं। मैं शर्मा जी की वजह से बात यही कह रहा था, अभी बहन को यही बात मैं बता रहा था कि कुछ ना कुछ कारण किसी न किसी चीज़ों के पीछे होता है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि, हाथ, ये बड़ी अच्छी गाइडलाइन हमारी है कि हमारा लॉस हो, प्रॉफिट हो, ये सब हमारे हाथ में कई बार नहीं है। हम लोग सोचते हैं हमारे हाथ में है, पर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इन सब चीज़ों को हमें किसी को सौंप देना पड़ता है और अपने कर्म को करना पड़ता है, पर वो शांति मिलती है। किसी दूसरी जगह पैसा खर्च करते हैं तो यहाँ आकर के आप ऐसे पूजन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, आप ऐसे आध्यात्मिकता में नहीं जा सकते, नहीं कर सकते, आप ऐसे प्रेयर नहीं कर सकते, आपके पैसे का यूटिलाइजेशन उस तरह से नहीं हो सकता, जहाँ धर्म के लिए भी हो, जहाँ कर्म के लिए भी हो। और जुड़े रहिए। और मैं बता रही हूँ बहुत बड़े पंडित जी हैं, इनका टेस्ट हुआ था, बाकायदा टेस्ट होके जाते हैं, है ना। जब मलेशिया में इनको लिया और ये छोड़ छाड़ के अच्छी उस पे थे, अपना छोड़ छाड़ के सब कुछ यहाँ आ गए हैं। पुराड़ी में घर है पिताजी का, भाइयों का, सब लोग इकट्ठे रहते हैं, जॉइंट फैमिली है। आपका परिवार, आपकी खुशियाँ, आपकी इनर स्ट्रेंथ, द पीस ऑफ माइंड आपको जहाँ मिले वही आपकी सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा ऋषिकेश, एक बात बिल्कुल बहुत अच्छी है, जो इनके चैनल का नाम है ना, Enjoy like local. Enjoy like local. Come here and enjoy like local. Don't be that हम लोग बाहर से आए हैं, यहाँ से आए हैं, नहीं. Enjoy like local wherever you are. Thank you very much, बहुत धन्यवाद। पंडित जी ने बहुत बड़ी बात कही और वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सही है। कह रहे कि उनकी सोल ने पहचान लिया था, तभी वो 3 साल पहले यहाँ शिफ्ट हुए कि मेरे जाने के बाद कहाँ सेफ होगा, कहाँ क्या होगा। कह रहे तुम्हें ऐसी जगह ले आए जहाँ तुम रात को भी निकलती हो तो तुम्हें डर नहीं लगता। दिल्ली में तो अगर निकलना होगा तो बहुत टाइम लग जाता। मुझे बात बिल्कुल सही लगी और बहुत बड़े पंडित जी हैं ये, कि आपको ये जगह कहीं नहीं मिलेगी कि आप शांति से आके यहाँ बैठ सको, वो भी माँ गंगा के किनारे। उस दिन मैं यहाँ तो नहीं आ पाई थी क्योंकि ना जब हमारे यहीं से पुलिस वाले उन्होंने मना कर दिया था। ये रूप देखिए आप कि कहाँ तक जला आया था। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरी हाइट से भी ऊंचा पहाड़ बन गया है रेत का। तो बहुत फ्लो में आ रहा था। ये मेरे पास वीडियो आया था पर हमें आने नहीं दिया गया, पुलिस वालों ने मना कर दिया था। मतलब दिखने में ऐसा लग रहा है कि कितना छोटा होगा, और मेरी हाइट से मेरा हाथ भी मतलब पूरा वो नहीं जा रहा है। ये संस्कार हमें बच्चों को ज़रूर देने चाहिए जो कि हम नहीं देते हैं। बहुत दिन हो गए थे स्नान किए हुए, आज जा रही हूँ स्नान करने। कहते हैं शाम को स्नान नहीं करना चाहिए, कल मन कर रहा था क्योंकि गंगा मैया का भी रेस्ट करने का वो टाइम होता है ना कुछ। जैसे ही मैंने गंगा जी में डुबकी लगाई ना, मेरी बैटरी इसकी ख़त्म हो गई क्योंकि लेकिन मुझे वो जो गार्ड लेके जाते हैं ना वो दिख गए। गंगा माँ ने दिखा दिए, शर्मा जी ने शायद इशारा किया होगा कि तुझे आज पता चल जाएगा, तू जा। क्योंकि कल से मेरा मूड बहुत ऑफ था, मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही थी। अब बताती हूँ आगे चल के पूरी कहानी हुई थी उसके अंदर। पेड़ नहीं निकाला होगा हमारी। पेड़ आप नहीं निकालोगे, लेकिन वो आप निकालते क्यों हो ये बताइए आप। इनको सबको पेंट करके हम लगवा रहे हैं। यहाँ भी जो पेड़ है ना, यहाँ कहाँ लग रहे हैं वो, यहाँ तो नहीं लग रहे। यही है वो महाशय बोल रहे हैं आपका पेड़ नहीं था,
मैंने कैमरे पे नहीं लिया, मैंने कहा छोड़ो किसी की, पर आगे से कह रहे कि हमारे पास बहुत सारे, क्या करते हैं यहाँ से बड़े, चलो बड़े पेड़ हो जाएं, उनको उनके यहाँ से गाड़ उखाड़ के आप ले जाओ, कहीं और लग जाएंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को तो पैसे ही बहुत मिलते हैं इतने, वैसे ही इनको तो आगे के लिए मिलते हैं, तो ये पुराने गाड़ को पेंट करके आगे लगा देते हैं। और कह रहे उस पर नाम नहीं था, तो शुक्र है उस पर नाम था। अब वो कह रहे कि आप 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो। मैंने कहा मुझे मेरा एक ही चाहिए जो मेरा लगा हुआ था। मैंने कहा मेरा पेड़ ला के दो। कह रहे पेड़ नहीं था। मैंने वो उस पर गाजर घास आई हुई थी, इसलिए मैंने पेड़ को छुपा के रखा हुआ था। मैंने कहा नहीं तो बंदर तोड़ लेंगे कुछ तो। अब वो हटने के बाद पेड़ तो गया। ये शर्मा जी ने दिखाया कि तू इस टाइम गंगा स्नान करने आएगी ना, तब तुझे ले जाते हुए मिलेंगे लोग। पेड़ तो नहीं बचा पाई, पर शर्मा जी की याद में एक पेड़ और लगाऊंगी। और इनको मैंने वार्निंग दे दी है कि मैंने कहा मेरे इन 2 गार्ड को हाथ नहीं लगाएगा कोई, हाथ नहीं लगेंगे तो पेड़ बचे रहेंगे। मुझे कल से ना बहुत दुख हो रहा था, अंदर ही अंदर छुपा के बैठी हुई थी उस गम को। पंडित जी कह रहे क्या बात है, मतलब वो समझ गए थे। कह रहे रात को सोए नहीं। मैंने कहा नींद नहीं आई थी कि वो पेड़ चोरी हो गया। अब ये दूसरा गार्ड लेके आए हैं, 2 गार्ड दे रहे हैं अब ये भाई साहब आके कि आप 2 गार्ड ले लो। अब लूँगी 2 गार्ड और 2 पेड़ लगाऊंगी, दोनों शर्मा जी की याद में लगाऊंगी। बाबा जी आजकल राम राम की कॉपी भर रहे हैं। लेबर बेचारी है ना, वो बता रही है कि मैडम आपका गार्ड बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। मैंने कहा मुझे मेरा वाला गाड़ी चाहिए, और इनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दे। इनकी गलती क्या होती है, बेचारे तो काम करते हैं, इनको तो मिल गया कि भाई आपको गार्ड उठाने हैं तो उतने गार्ड उठा दिए। मैंने कहा मेरा वाला, और पेंट होके आया नया चकाचक, क्योंकि किसी को पता नहीं चलेगा ना। भैया ले आए हमारा गार्ड इनको पता था कि बहुत मजबूत है, बढ़िया। और देखो है ना, और चकाचक पेंट होके आया है हमारा, पेंट कर दिया ना। ये देखिए उससे मजबूत है, उससे मजबूत है ना। हाँ जी बिल्कुल। और देखो यहाँ पे नाम लिखा हुआ था, बढ़िया पेंट कर दिया इस पे ताकि पता ना चल पाए, है ना। दिया ने चाय बनाई, दूसरी बार बना रही हूँ मैं, और उसमें आवाज ही नहीं आई ऐसी होती है ब्लॉगिंग करनी। पता है क्या होता है, मेरे से कहती है कई बार, वो कहती है आप करते क्या हो। मैंने कहा मेहनत लगती है, कई बार आवाज गायब हो जाती है, कभी कुछ होता है, फिर दोबारा से वो काम करना पड़ता है। अब दिया को दोबारा से चाय बनानी पड़ रही है। ये देखो ये खुद भी डांस करने लगती है। बेटा काम ना सिखा के भेजा ना, सारा पता चलेगा। बर्तन तो मानने लगी है अपने अपने। आटा भी गूंदा था इसने उस दिन, पर हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। एक दिन इसको ऑन कैमरा रिकॉर्ड किया जाएगा आटा गूंदते वक्त। नहीं बिल्कुल। ये खड़ी तो ऐसी है इसके पास जैसे कि पूरी चाय सीख के मानेगी बनानी, और कोई करेगी कोई काम नहीं है। वाह क्या बढ़िया कड़क चाय बनाई है, कड़क दिया ने ना, ये वाली पूरी प्रॉपर 1 कप। मतलब ये कह रही गोप्रो सुन क्यों नहीं रहा। मैंने कहा तुम्हारे जैसा बदतमीज है गोप्रो। अगर मैं सुन रही हूँ अब दिया की चाय टेस्ट की जाएगी, जैसी बनी ना वैसी बताना है, नहीं उसमें मत करना। सही मेरे जैसी बनाई है इसने, क्योंकि मैंने ही इसको बताया ये इतना इतना डालना नहीं बताया वो जस्ट मैंने फॉर्मेलिटी के लिए उसमें कैमरे में पूछ दिया था बस। तो भाई आज गार्ड के चोरी करने वाले पकड़े गए। दिया कह रही थी मम्मी अगर हमारा मतलब वो पेड़ भी ढूंढो। मैंने कहा तो पेड़ तो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन क्या होता है कि पीपल का पेड़ की ना जड़ बहुत गहरी होती है। अगर गाय ने खाया होगा तो अब इसी होप के साथ कि अगर गार्ड मिल गया है तो वो पेड़ भी शायद उगाएगा। तो भाई आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। उसकी वो बदतमीजी कर रही है, अंदर से कुछ कुछ बोले जा रही है पीछे से। अगर आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। हर हर गंगे। बच्चे माता पिता बच्चों का ध्यान रखे, बच्चे माता पिता का ध्यान रख रहे हैं आज मतलब बस ध्यान रख रहे हैं देख वो बच्चा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहा है किसी का भी। वो बच्चा ऐसे ही बैठा हुआ है, वो बच्चा ऐसे ही बैठा रहता है और भाग जाता है काम का कह के ना। इसको जरा सुधार के भेजना है यहाँ से। हर हर गंगे हर हर महादेव। पेड़ जरूर लगाएं, धरती बताए